को जल्दी बनाओ, किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो, किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो। देव जी जिंदाबाद, देव जी जिंदाबाद, देव जी जिंदाबाद। जो है वो त्रस्त हैं और भाजपा के नेता मस्त हैं, अफसर मस्त हैं। कोई लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की, सड़कों की समस्या। और अफसर महोदय अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं और फील्ड में जो उनकी जिम्मेदारी है जाकर लोगों की समस्याओं को सुने, उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी है कि किसानों की जो जमीनें सरकार ने ली थी, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए ली थी या वो आर्मी ने ली थी एम्युनिशन डिपो बनाने के लिए या अपने जो है वो बैरक्स बनाने के लिए, उसका मुआवजा नहीं मिला है। 50-50 साल हो गए लोगों की जमीनों को रेक्विजिशन किए हुए। मैं आपको मिसाल दूं कि डंसाल ब्लॉक है, यहाँ कन्हैला में एम्युनिशन डिपो बनाया गया। 50 साल पहले लोगों की जमीनें ली गई, लगभग 1000 कनाल लोगों की जमीनें ली गई हैं यहाँ भी, और 200 रुपया पर कनाल के हिसाब से दिया जा रहा है, जो सरासर एक लूट है। लोग इसी जमीन के ऊपर निर्भर थे, अपने खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मैंने दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर महोदय को ज्ञापन दिया, डिफेंस मिनिस्टर को ज्ञापन दिया कि इनकी जमीनों का मुआवजा उचित दीजिए और साथ ही साथ इनकी मार्केट रेट के ऊपर इनकी जमीनें आप एक्वायर कीजिए, ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि इसी के ऊपर ये निर्भर हैं। लेकिन उनका बकाया भी 2018 से आज तक नहीं दिया गया। बार बार इनको कहने के बावजूद भी 7 वर्ष हो चुके हैं कि 200 रुपये से जो एक रिवाइज्ड रेट था, वो अभी तक 7 सालों में रिवाइज रेट भी नहीं दिया गया है और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरीके से मथवार ब्लॉक में लोगों की जमीनें जो है वो आर्मी द्वारा एक्वायर की गई हैं, लेकिन उनका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। होम मिनिस्टर महोदय की तरफ से भी मुझे एक चिट्ठी आई है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो लोगों की ये मुश्किलात है, उनकी जमीनों जो ली गई हैं, उनका सही मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बीजेपी के लीडरों के घरों में जो गैर कानूनी घर बने हुए हैं, उनको सरकारी पैसे से डंगे लगाए जा रहे हैं, जो टेंडर भी हो चुके हैं, और लोग जिन सड़कों के ऊपर चलते हैं उन सड़कों के ऊपर घुटने घुटने तक खड्डे। आप देख लीजिए, जिंदा लैड और पाटा लैड, कम से कम लोगों ने 30 बार चीफ इंजीनियर को और एक्शन को कहा, कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। इसी तरीके से जो सुरहिसर की तरफ रोड है, चलाना, संगड़, नगोला है, वहां रोड के ऊपर घुटने घुटने तक खड्डे हैं। वो भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक बीजेपी के नेता के घर में डंगे लगवाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाकायदा काम का जो है वो ऑर्डर भी इशू हो चुका है। ये सूरत हाल है। मथवार ब्लॉक में सड़कें हैं ही नहीं और बहुत सारी सड़कें जो हैं, चाहे वो PWD की है, PMGS की है, उनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, कोई सुनने वाला लोगों की नहीं है। ये अफसर लोग अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में ही नौकरी करते रहेंगे तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये याद रखिए, जो भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है उसको किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।